नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीसी कुंजी में। साथियों, आज हम जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली RO, APS, UPPCS तथा UPSI इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पहला टॉपिक है जीव विज्ञान का परिचय और विभिन्न शाखाएं उपशाखाएं। पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, ऑप्शन सी जीवित एवं मृत जानवर दोनों का, ऑप्शन डी जीवित एवं मृत वनस्पतियों दोनों का, ऑप्शन सी जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत दोनों ही प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। बीटी कल्चर जाना जाता है संतरे के उत्पादन से, अंगूर की खेती से, सेब के उत्पादन से, केसर के उत्पादन से, ऑप्शन बी अंगूर के उत्पादन से। बीटी कल्चर अंगूरों के उत्पादन और उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान का शाखा है। अंगूर की खेती का विशेष उपयोग शराब उत्पादन के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का बेरी है जो विदेशी परिवार से संबंधित है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है या जानी जाती है। ऑप्शन बी यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है। इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक फ्रांसिस गल्टन ने सन 1883 में किया था। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृपों और उभयचरों का, ऑप्शन डी पक्षियों का, ऑप्शन सी सरीसृपों और उभयचरों दोनों का। हर्पेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सरीसृपों और उभयचरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। बैट्रोकोलॉजी हर्पिटोलॉजी की उपशाखाएं हैं जिसमें सिर्फ उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। ओर्नियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणिमात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीव पारिस्थितिकी, सामाजिक अध्ययन, पारिस्थितिकी, मानव शास्त्र। ऑप्शन ए जीव पारिस्थितिकी कहा जाता है। जीव पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी पर्यावरण अध्ययन का भाग है जिसमें जीवों, पौधों और जंतुओं या अन्य जीवित गैर जीवित पर स्वाधीनता के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान नाम दिया अरस्तु द्वारा, लैमार्क द्वारा, डार्विन द्वारा, लिनियस द्वारा। ऑप्शन बी लैमार्क द्वारा। जीव विज्ञान का नाम सर्वप्रथम लैमार्क, जो कि फ्रांस के निवासी थे, एवं ट्रेविनेरेस जर्मनी के थे नामक वैज्ञानिक ने 1801 में दिया था। डार्विन ने उत्तरजीविता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। लिनियस ने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था। इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है। जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया मिलर ने, डार्विन ने, खुराना ने, ओपोरिन ने। ऑप्शन डी ओपोरिन ने किया। जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा ओपोरिन ने सन 1924 में प्रस्तुत किया था। मिलर ने प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध किया। प्राकृतिक चयन द्वारा जीव की उत्पत्ति का मत डार्विन ने दिया। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं ओंकोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, टेरोंटोलॉजी, आर्नियोलॉजी। ऑप्शन बी जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। वृद्धों का और वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन जेरोंटोलॉजी, जरा विज्ञान नामक विज्ञान की शाखा के द्वारा किया जाता है। ऑर्नियोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ओंकोलॉजी में कैंसर रोग के निदान का अध्ययन किया जाता है। टेरोंटोलॉजी के अंतर्गत अप्राकृतिक रूप से मानव अंगों के विकास का अध्ययन किया जाता है। दूसरा टॉपिक है
जीव एवं जीवधारियों का वर्गीकरण। निम्नलिखित में से मीन कौन सी है? क्रेफिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश। ऑप्शन बी फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश समुद्री मछली का एक प्रकार है। यह मछली पानी से हवा में छलांग लगा सकती है। कटल फिश एक प्रकार का मोलास्क संघ का जीव है। सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है जो पुरानी किताबों में पाया जाता है। क्रेप फिश स्वच्छ जल में पाया जाने वाला केकड़ा है। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, मछलियों में। ऑप्शन सी उभयचरों में पाया जाता है। उभयचर वर्ग पृष्ठवंशी प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जो जीव विज्ञान के वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य और सरीसृप वर्गों के बीच का श्रेणी में आता है। इस वर्ग में कुछ जंतु जल तथा कुछ जल एवं थल दोनों में रहते हैं। ये अनियत तापी जंतु हैं। उभयचरों के विशेष लक्षण इस प्रकार हैं। इनमें 2 नासाद्वार होते हैं जो मुख गुहा द्वारा फेफड़ों से संबंध रखते हैं। हृदय त्रिकोष्ठी होता है। इनमें विशेष प्रकार का मध्य कण पाया जाता है। फीरामोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में। ऑप्शन ए कीटों में पाए जाते हैं। फीरामोन्स कीटों द्वारा उत्सर्जित ऐसे गंधयुक्त और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं जिससे उसी जात के अन्य सदस्यों की क्रियाओं या उभयचर आचरण में परिवर्तन हो जाता है। कुछ कीट मैथुन हेतु संगम साथी का आकर्षित करने के लिए फीरोमोन्स मुक्त करते हैं। कुछ कीट अपने साथियों को संकट या भोजन स्रोत की सूचना देने हेतु जिरोलियन नामक फीरोमोन्स मुक्त करते हैं। स्तनियों में स्त्रियों के योनिस्राव में फीरोमोन्स का कार्य करने वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। निम्नलिखित स्पीशीज को उनके विकास के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उभयचर, मत्स्य, सरीसृप, पक्षी। पहले मत्स्य आएंगे, फिर उभयचर, तीसरे पे सरीसृप, चौथे पे पक्षी। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी होगा। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली है हिलासा, लोबियो, गम्बूसिया, मिस्टस। ऑप्शन सी गम्बूसिया। गम्बूसिया नामक कीटभक्षी मछली का प्रयोग मच्छरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। मच्छरों के अंडे व लार्वा के अतिरिक्त इनका भोजन पानी में जमने वाले काई, पानी में मृत जीव, हाइड्रिला पौधे आदि हैं। ये तो जहाँ भी मच्छरों के अंडे व लार्वा दिखाई दे वहाँ पानी में गम्बूसिया मछली को छोड़ देने पर मलेरिया नामक रोग का रोकथाम में मदद मिलती है। ऑक्टोपस हैं एक आर्थ्रोपोड, एक इकाइनोडर्म, एक हेमिकार्डेट, एक मोलास्क। ऑप्शन डी एक मोलास्क हैं। ऑक्टोपस एक मृत कवची जीव है। यह एक सीफोलोपोड मोलास्क है। इसमें 8 मुखी भुजाएं पाई जाती हैं। ऑक्टोपस अष्टबाहु एक मोलास्क संघ का समुद्री प्राणी है। यह रात्रिचर होता है। इसे डेविल फिश भी कहते हैं। मानव सादृश लघुत्तम कपि है गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ऑरेंगुटान। गिबन है। मानव सादृश लघुत्तम कपि गिबन है। यह कपि भारत में पाया जाता है। गिबन हीन कपि की श्रेणी में आते हैं जबकि शेष बड़े आकार के कारण महाकपि की श्रेणी में आते हैं। यह उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी बांग्लादेश, दक्षिण चीन से लेकर इंडोनेशिया के कई द्वीपों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल। ऑप्शन सी स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। वयस्क नर की औसतन लंबाई 16 मीटर 52 फीट होती है। यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है। स्पर्म व्हेल 70 साल या उससे अधिक जीवित रह सकती हैं। इनका वजन 35 से 45 टन तक होता है। भारत की सबसे बड़ी मछली है स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन, हिलासा। ऑप्शन बी व्हेल शार्क।
विश्व की सबसे बड़ी मछली समुद्री व्हेल शार्क रिनकोडल टाइपस है। यह अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी लंबाई 18.5 मीटर और वजन लगभग 43 से 45 टन तक होता है। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली की प्रजाति के अंतर्गत आने वाले भारतीय और अटलांटिक महासागरों की एक अस्थिल मछली है, जबकि स्टारफिश, जेलीफिश, क्रेफिश, कटलफिश, सिल्वरफिश, डेविलफिश आदि असत्य मछलियाँ हैं। ये सभी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आने वाली समुद्री जीव हैं। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ, सूर्य भालू, भूरा भालू, बिलार भालू। ऑप्शन ए रीछ। प्रायः जो भालू हमें गलियों में तमाशा दिखाई देता है वह रीछ भालू होता है। भालू या रीछ, जिसका वैज्ञानिक नाम अरसिडाए है, यह वनस्पति और मांस दोनों का सेवन करते हैं। ये अकेला रहना पसंद करता है और जनन के लिए मादा के पास जाता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है ऑक्टोपस, रिस्क्विड, कोरल, जेलीफिश। रिस्क्विड। ऑप्शन बी। सबसे बड़ा कशेरुकी जीव रिस्क्विड होता है। कोरल, मूंगा तथा जेलीफिश आदि सभी समुद्री जलीय जीव हैं। ऑक्टोपस भी एक अकशेरुकी जीव है। यह 12 से 14 मीटर तक तथा और अधिक लंबा हो सकता है। अकशेरुकी प्राणी उन प्राणियों को कहते हैं जिसमें मेरुदंड नहीं होता है और ना ही किसी अवस्था में मेरुदंड विकसित हो सकता है। निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? ऑप्शन सी चूहा में नहीं होता। चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता। यह पाचन क्रिया में सहायक होता है। यकृत में उत्पन्न पित्तरस का भंडार करता है। चूहे के यकृत, घोड़े, हिरन में पित्ताशय नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बंदर, चीता, तितली, छिपकली में नहीं होते हैं। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इसका लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? मेढक एवं सर्प, चमगादड़ एवं चूहा, सर्प एवं पक्षी, पक्षी एवं बंदर। ऑप्शन है मेढक एवं सर्प। मेढक एवं सर्प युग ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है। इन्हें पोइकिलोथर्म के रूप में जाना जाता है। ये शारीरिक तापमान को नियंत्रित नहीं करते हैं और जीवित रहने के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, चील, तोता। ऑप्शन है चमगादड़। चमगादड़ शेर, बंदर, चूहा, कंगारू, मैमेलिया वर्ग में आते हैं। एवजी पक्षी वर्ग, जिसमें पक्षियों में अग्रपद पंखों में परिवर्तित कंकाल, हल्का मुख में ऊपरी चोंच पाई जाती है, जिसमें कबूतर, मोर, शुतुरमुर्ग, कौवा आदि। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादन करता है? कौरैया, फारखा, कौवा, कपोत। ऑप्शन डी कपोत। कपोत, इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह एक ऐसा पक्षी है जो दुग्ध उत्पादन करता है। कबूतरों की गर्दन में थैली जैसी बनावट होती है जिसमें तरल पदार्थ निकलता है, जिसे क्रॉप मिल्क कहते हैं। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच। सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है। इसके पैर में केवल 2 अंगुलियां होती है। शुतुरमुर्ग अफ्रीका का मूल पक्षी है। पहले मध्य पूर्व का था। इसका वंश स्ट्रोथियो है। निम्न में से कौन सा प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? ऑप्शन ए चिंपैंजी का। मनुष्यों और चिंपैंजी का विकास एक समान पूर्वज से हुआ है। मानव तथा चिंपैंजी डीएनए में बहुत साम्यता होती है। उपरोक्त प्राणियों में चिंपैंजी का रक्त मनुष्य के रक्त से ज़्यादा साम्यता रखता है। किसमें केंद्रक नहीं होता है? बैक्टीरिया में नहीं होता है। स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या होती है? ऑप्शन बी 3 होती है। अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? ऑप्शन डी जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है। अनियत तापी या शीत रक्ती प्राणियों के समूह के शरीर के अंदरूनी तापमान की उष्णता के संबंधित लक्षणों के समूह के लिए एक सामान्य नाम है। ये प्राणी वातावरण के अनुरूप अपना शारीरिक ताप, अपना उष्णता जरूरत पड़ने पर बदलते रहते हैं। धन्यवाद साथियों। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।